बाजार में लगातार चौथे दिन कमजोरी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 26,000 के करीब पहुंचा। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और हिंडाल्को ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज गिरावट। एडवांस डिक्लाइंस भी खराब। आज के बिग स्टॉक पड़े सटीक। सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हिंदुस्तान जिंक में बिकवाली। शेयर करीबन 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। वहीं कॉपर वेदांता करीबन 3% कमजोर। साथ ही लॉक इन खुलने से फिसला एलजी। मेटल शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 2.5% कमजोर। वही कल की जोरदार तेजी के बाद आज आईटी शेयरों में बिकवाली। टीसीएस निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। साथ ही एनर्जी और हेल्थ केयर शेयर भी फिसले, लेकिन रियल्टी में मजबूती। शोभा और ओबरॉय रियल्टी करीब 2% मजबूत। मीशो में लगातार दूसरे दिन लगा लोअर सर्किट। ऑल टाइम हाई से अब तक करीबन 35% टूट चुका है शेयर। कंपनी की जनरल मैनेजर मेघा अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। कमजोर बाजार में भी डिफेंस शेयर दिखा रहे हैं दम। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। सोलर इंडस्ट्रीज और भारत डायनेमिक्स वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर बीईएल भी निफ्टी का टॉप गेनर बना। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार को बेहतर तरीके से समझाने में कोशिश करेंगे। बाजार की बात करें तो 108 अंक नीचे निफ्टी और डेज लो पर कर रहा है कारोबार। काफ़ी पेन में कल के भी लोज को हमने ब्रेक किया 50 डे मा के आसपास। और बैंक निफ्टी से हालांकि कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट नज़र आ रहा है। थोड़ी ज़्यादा अगर आप बात करें निफ्टी से कंपेयर करके तो बेहतर स्थिति में आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक निफ्टी की स्टेबिलिटी में। लेकिन मार्केट एक्चुअली में थोड़ा अब ख़राब नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिल रही है तो ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर। एक बार ब्रेथ की तस्वीर रखिएगा स्क्रीन पे ताकि हमारे दर्शक समझ पाएँ ब्रेथ आज, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली हावी। 1832 ऐसे स्टॉक जहाँ पर प्रेशर। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें, आईटी, मेटल और ऑयल एंड गैस दबाव बना रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही कि इंडिसेस पर क्या राय होगी और क्या ट्रेड लेना चाहिए, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा है, वहाँ पे अवसर ज़्यादा है, समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग और सबसे पहले स्वागत है आपका कार्यक्रम में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, थर्सडे का सेशन, एक्सपायरी का भी सेशन है, किस तरह के इंडिकेशन, क्या इंडिसेस पर शॉर्ट साइड की ट्रेड लेना चाहिए या फिर अभी इन डिप्स में खरीदारी की राय है, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही अपॉर्चुनिटी हमारे ट्रेडर्स को अभी तलाशने चाहिए? मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, अगर आप ओवरऑल बाजार का ट्रेंड देखें तो ये ड्रिफ्टिंग मार्केट है, ये ड्रैग होता है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में ये ड्रैग होता है तो आफ्टरनून में खींचता है। अगर मॉर्निंग में आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग में अगर ये खींचता है तो आफ्टरनून तक प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो दिस इज अ ड्रैगिंग मार्केट। ये दोनों तरफ का मुंह आपको निफ्टी में मिलेगा। अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें तो श्रेया, मुझे लगता है ये 26,000 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल होगा, क्योंकि 26,000, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ श्रेया, 26,000 के आसपास मुझे लगता है कि ये पुट राइटिंग जो हो रही है 26,000 के हिसाब से, अगर आप देखें जिस तरह से पोजिशनिंग बिल्डिंग हो रही है, तो उतनी दिक्कत मुझे निफ्टी में नहीं लगती। हाँ, हालांकि वॉलेटिलिटी, चॉपीनेस बहुत ज्यादा है और इसके चलते वो जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज्यादा है। ट्रेडर के लिए ये डिस्कम्फर्ट ही ज्यादा है, क्योंकि जो चीज सुबह अच्छी लग रही है वो दोपहर तक नीचे आ जाती है और जो सुबह नीचे रहती है वो दोपहर तक ऊपर जाती है। तो ये जो चॉपीनेस है, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो आदमी झेल सकता है, जो ट्रेडर झेल सकता है, उसका ये मार्केट है। और जो रुक सकता है, पोजीशन रख के रुक सकता है, वो वोलेटिलिटी को निग्लेक्ट कर सकता है, उसका ये मार्केट है। दिस इज हाईली चॉपी मार्केट। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, अगर कोई ट्रेड करने वाला बंदा है तो 26,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा और ऊपर में 26,200 तक निफ्टी का एक, आप कह सकते हैं कि स्विंग पॉसिबल। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा जाए जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी
पोर्टफोलियो से जुड़ी भी क्वेरीज हैं, आप भेज सकते हैं। विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी CNBC आवाज़, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को भी आप टैग कर सकते हैं। डायरेक्टली हमें DM भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो सबसे पहले दर्शक हैं वो मुंबई से ही हमारे साथ जुड़े हैं, जय किशन। जय किशन, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है जय किशन आपको? हाँ हाँ जी बताइए, क्या सवाल? हाँ, मेरे पास अतुल लिमिटेड है 24 शेयर्स, 6637 एवरेज प्राइस है, और मैं 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को इसका क्या करना चाहिए? ओके, 6,637 रुपए का बाइंग प्राइस है और 6,118 पे ये कारोबार कर रहा है, और लगातार एक डाउन ट्रेंड इसमें हमें देखने को मिला है पिछले 6 महीने के अंदर। जुलाई अगस्त की बात करी जाए तो ये करीब करीब 7,500 तक भी इसने अच्छे खासी छलांग लगाई थी, लेकिन वहां से एक लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या करा जाए इस टाइम पे सातपुते जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग कंचन। कंचन, मुझे लगता है कि अतुल में अगर आप चार्ट देखें तो जो करेक्शन हुआ था वो करीबन 7,700 के लेवल से हुआ था। 7,700 से ये टूटा और करीबन 5,500 तक आया, और ये जो 5,500 से ये पलटा है, ये मुझे लगता है जाएगा करीबन 6,600 से लेके 6,800, जो कि इसका टारगेट है। काउंटर स्लो मूवर है, हेवी है, बड़ा काउंटर है, 6,000 वाला काउंटर है, तो उसमें मूव आपको तुरंत तुरंत नहीं देखेंगे। प्रोबेबली इसके लिए आपको एक, आप कह सकते हैं कि एक 9 महीने से लेके 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन काउंटर में लॉस वॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं करना। तो फिलहाल होल्ड रखेंगे 6,800 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 5,650 का। ठीक है, होल्ड करने की राय अतुल में। यहाँ पर ये पर्टिकुलर काउंटर पर लेवल्स भी बता दिए गए हैं, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहन कुमार जी बिहार से। मोहन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका। JSW सीमेंट लिए हुए मैडम 1,000 120 रुपया में लिए हैं। कब लिए हैं सर? हो गया लगभग 1 महीना। ठीक है, ओके, तो क्या पूछना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से या शॉर्ट टर्म, लंबी अवधि या छोटी अवधि? लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए क्या रहेगा इसका भविष्य? अच्छा, 5 से 10 साल के लिए आपका नजरिया है, काफी लंबा नजरिया सर। लेकिन 1 आध साल के लिहाज से कैसा लग रहा है चार्ट्स पे, ये राजेश जी से समझ लेंगे। और फंडामेंटली अगर बात करें तो आज एक CLSA की रिपोर्ट आई थी सीमेंट स्पेस को लेकर, काफी पॉजिटिव आउटलुक, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुनाफा 20% बढ़ेगा सीमेंट पर उनका, हालांकि एक अच्छा नजरिया है। और पिक्स की बात की तो उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सुझाया है, बड़े प्लेयर्स के साथ ही नजर आ रहे हैं। लेकिन JSW सीमेंट राजेश जी 120 इनकी खरीद है, अब तो फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में, अब काफी लंबी अवधि की नजरिए से पूछ रहे हैं चार्ट्स पे क्या मूव। हालांकि 1 महीने में 10% के रिटर्न्स JSW सीमेंट ने तो दिए हैं। श्रेया देखिए, मुझे लगता है क्योंकि हम लोग बजट की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट और ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस सेक्टर को भी सपोर्ट करेगा। तो सीमेंट स्टॉक्स और सीमेंट सेक्टर हमारे रडार पे है। बजट तक का मुझे लगता है इसमें एक स्विंग आना चाहिए 135 से लेके 138, जो कि इसका टारगेट 1 होगा। तो जो करंट लेवल है 121, तो 120 का सपोर्ट है, यहाँ पे 116 का स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल बने रहे 135 138, ये इसका पहला टारगेट होगा। ओके, तो ये थी राय JSW सीमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ बजट आने वाला है, उसके चलते ये थीम्स में आपको फोकस भी रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ नागपुर से, शिरडी से दिलीप जी जुड़े हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? मैंने यूनियन बैंक लिया है 7055 7,055 56 रुपए से, ओके 56 और साउथ इंडियन बैंक 10 रुपए 47 पैसे से 3,000 लिया है। ठीक है, 3,000 शेयर है और 10 रुपए की खरीद है लगभग। ठीक है, यूनियन बैंक के ऊपर सबसे पहले सवाल कर लेते हैं राजेश जी से। यहाँ पे 56 रुपए की खरीद है, 2-3 गुना पैसा ऑलरेडी हो गया है, 163 पे ये कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बांधना चाहिए या अभी भी स्टिक अराउंड करें? कंचन, मुझे लगता है कि यूनियन बैंक का चार्ट अभी भी अच्छा है, और वन इसमें रेजिस्टेंस की मैं जिक्र करूंगा। मुझे लगता है 165 168 ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। हमने देखा इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म हिसाब से रखा है
तो इस लेवल के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करें। वैसे अगर आप देखें तो चार्ट में कोई खराबी नहीं है, अगर आपका नजरिया 1 साल के ऊपर का है। तो अगर 1 साल के ऊपर का है तो प्रोबेबली आप देखोगे 180 प्लस का टारगेट रख के आप काम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अच्छी खासी रैली है, मुनाफा भी है और कहीं न कहीं प्रॉफिट टेकिंग करना ठीक भी रहेगा। तो 165, 168 इज़ अ एरिया जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओके, तो ये लेवल्स बता दिए गए हैं 165 168 के। दूसरा सवाल इनका, साउथ इंडियन बैंक में यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, 10 रुपए की खरीद है और 42 पे ये कारोबार कर रहा है, यहाँ पे क्या करा जाए? 1 सेकंड, साउथ बैंक है, एनएससी ओके, कोड द इसका। साउथ इंडियन बैंक। ओके, आई थिंक देखिए मुझे लगता है कि साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह से रिवर्सल दिया है, ये देखिए, ये बाजार के सामने इसका आउट परफॉर्मेंस देखिए, ये अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेवल क्या है? देखिए चार्ट देख के लगता है कि इसका ब्रेकआउट जो है वो 40 का था। 40-42 के आसपास ये चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 38 का और आप इस पोजीशन को राइट करें। अगर मैं सही ठहरा तो ये 48-50 तक का स्विंग देगा आने वाले दिनों में। तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक और यूनियन बैंक पर ये स्ट्रैटेजी हो गई। आई होप सभी ने लेवल्स जॉट डाउन किए होंगे। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवजी शुक्ला जी, यूपी से। शिवजी नमस्कार। जी मैम नमस्कार। सवाल सर आपका। मेरे पास वारी एनर्जी का 3060 से है, 45 से है। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? क्या बने रहे, लॉन्ग टर्म के लिए का व्यू है, क्या करें इसमें हम? ठीक है, एक बार वारी एनर्जीज का रखिएगा चार्ट, क्योंकि एफएनओ का न्यू एंट्रेंट और काफी पिटाई हो गई। हालांकि आज सुधरने की कोशिश की है। पिछले वीक का चार्ट रख दीजिए एक बार। काफी ज्यादा गिरावट राजेश सातपते जी वारी एनर्जीज पर, और देखिए पिछले 7 दिन में 10% से ज्यादा की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है। लॉस झेल रहे हैं ये फिलहाल। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि लॉस तो काफी हो गया, 372 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस वारी एनर्जीज में। श्रेया, मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें पिटाई हो रही है, जिस तरह से इसमें सेलिंग हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, थोड़ा सा बायस नेगेटिव ही हो गया है इसमें। मुझे लगता है कि हर उछाल पे यहाँ पे बिकवाली हो रही है, तो उछाल कहाँ तक आ सकता है? 2680 के आसपास है। मुझे लगता है 2800 से लेके 3000, मैक्सिमम 3000 तक का पुल बैक मिलेगा। इवेंचुअली मुझे लगता है ये जो 2600 का सपोर्ट है, ये ब्रीच होगा और 2600 अगर टूटता है तो प्रोबेबली पोजिशनली ये 2400, 2200 ऐसे टारगेट अनफोल्ड करे। मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े-बड़े टारगेट्स दिखते हैं। तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि 2600 टूटा तो 2400 तो आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर वीक है, तो आप फँसे रहेंगे। कहीं न कहीं तो आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज विल बी ए सेफर कॉल। अगर पुल बैक मिलता है तो आप निकल जाइए, 2800 का रेजिस्टेंस है, उसके आस-पास भी मिले तो लॉस बुक करिए। मुझे लगता है उतना स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बता दी गई है। ये थी राय वारी एनर्जीज पर। मूविंग फॉरवर्ड, पटना से सरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरा सवाल है इंडियन होटल्स और एक दूसरा है केपीआईएल। ओके। ये मेरा लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। मेरा इंडियन होटल 50 शेयर है 738 के प्राइस पे, और केपीआईएल है मेरा 60 शेयर 1219 पे। ओके, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है दोनों में? हाँ जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है। इंडियन होटल यहाँ पे 50 शेयर्स हैं और 738 की बाइंग है। नो डाउट पिछले साल एक अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला था, 800 साढ़े 800 तक के स्तर, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला है साल 2025। सातपुते जी, क्या लगता है 2026 में वापस से एक रिवाइवल का मोड दिखाई दे रहा है? देखिए कंचन, मुझे लगता है कि इंडियन होटल में एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जब-जब 740, 750 के लेवल के आसपास आता है, वहीं से ये पलटता है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में एक अपॉर्चुनिटी थी ब्रेकआउट की, सो इट वाज़ अ फेक ब्रेकआउट, हम इसको विप्सा कहते हैं। विप्सा आने के बाद जिस तरह से इसमें सेलर आया, तो दैट गिव्स अस अ कन्विक्शन कि नहीं, यहाँ पे अभी भी सेलर जो है वो एक्टिव है और एग्रेसिव है। तो जाएगा कहाँ तक? मुझे लगता है 680, 670 तक का जो लो बना था, एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट करेगा। तो आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन इंडियन होटल। जब तक ये 750 का लेवल निकलेगा नहीं, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। प्रोबेबली आप कहेंगे कि यहाँ से वीकनेस ही आएगी। तो अगर आपके पास
वेट करने की क्षमता है, ताकत है, तो डेफिनेटली आप बने रहे। वोलेटिलिटी को थोड़ा सा नजरअंदाज करें, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा पोजिशनली देखते हैं, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इसको 1 साल 2 साल के नजरिए से देखें, तो प्रोबेबली आपको एग्जिट मिल जाएगा। 750 के ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो फिर इसका जो डायनामिक्स है, इसका जो व्यू जो है, कंप्लीटली निगेट हो जाएगा कि नहीं अभी ये तेजी में आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। ओके, यहाँ पे भी सेल ऑन राइस की इस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी निभानी है इंडियन होटल्स के ऊपर, ये थी राय। अगला सवाल इनका केपीआईएल यानी कि कालपट्रू प्रोजेक्ट के ऊपर है, जहाँ पे बाइंग है 1219 की, और वहाँ से एक हमें हल्का फुल्का डाउन साइड आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट पिछले 2 साल में जब इसने 1400 तक का एक नंबर दिखाया था, लगातार एक कंसोलिडेशन साइडवेज में ही कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए आगे? ये कल्पतरु का जो स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है। इसमें एक पुल बैक आया था, 1120 का इसने लो बनाया, और वहां से ये 1230 तक गया, और वहीं से ये पलटा। मेरे हिसाब से अगर पोजीशन उन्होंने इस लेवल के आसपास ली है, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और इसलिए मैं इसमें से एग्जिट कहूंगा। सबसे बड़ी बात है, इसने अपना 200 डीएम पिछले 2-3 दिनों से, इसने जो भी पुल बैक लिया, इसने अपने 200 डीएम को फेस किया, और वहीं से ये पलट रहा है। तो इसमें जिस तरह से सेलिंग है, प्रोबेबली ये फिर से 1100 की तरफ जाए, तो इससे बेटर है आप यहाँ पे एग्जिट ले लें। ओके, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एग्जिट लेने के फिलहाल ये राय यहाँ पर आती हो, क्योंकि चार्ट्स काफी वीक नजर आ रहे हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम जी बिजनौर से। शिवम जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवम जी। सवाल कैसे सर? हैं? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया। मैम मेरे पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, 4000 शेयर है एट द रेट ऑफ 380, ठीक है। और मेरा 1 to 2 मंथ्स का नजरिया है। और दूसरा शेयर है पीएनबी गिल्ड्स, वो 100 रुपीज पे है, और 12,000 शेयर है पीएनबी गिल्ड्स। गिल्ड्स, इसकी खरीद बताएं। 100 रुपीज है मैम। ठीक है, ओके। तो दोनों का नजरिया आप 102 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं? नहीं, टाटा मोटर्स का पूछ रहा हूँ। उसका तो मैं लॉन्ग टर्म भी रुक सकता हूँ, पीएनबी गिल्ड्स में तो मतलब 6 से 8 महीना भी रुक सकता हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स से शुरुआत कर लेते हैं। 380 आपकी खरीदी, 360 के आसपास कर रहा कारोबार। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लॉस ही झेल रहे हैं, 19 रुपये प्रति शेयर का। वैसे राजेश जी, इसके Q3 अपडेट्स आए, और ज्वेलर होलसेल वॉल्यूम 43% साल दर साल गिरी है। रिटेल सेल्स डाउन भी 25% रहा है। तो फंडामेंटली भी काफ़ी ये नेगेटिव डेटाज और चार्ट्स पे क्या अभी फिलहाल समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि स्टॉक तो डेज लो की तरफ बढ़ता हुआ अब लगभग 1% की गिरावट आज के सेशन में। श्रेय, देखिए आपने जो फंडामेंटल्स की बात की, वो एग्जैक्टली स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता है। हालांकि हम इसे टेक्निकल में टायर्ड बुल कहते हैं। व्हाट इज टायर्ड बुल? जब पूरा मार्केट एक तरफ जा रहा है। सी, दिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक, दिस इज नॉट ए मिड कैप और स्मॉल कैप के, जहां पे आप इसको निगलेक्ट करें, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको सामने दिखता है टाटा मोटर्स के सामने, आप देखिए मारुति, देखिए एमएनएम, देखिए, तो वैल्यूएशन कंफर्ट इसमें आता है कि 350 वाला है तो इसमें रख सकते हैं। तो अगर रख सकते हैं तो रखिए। अगर आप ये सोच के चले कि मुझे 1-2 महीने में यहाँ से प्रॉफिट आएगा क्या, तो ये ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट आपको यहाँ से बहुत बड़ा मूव मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, थोड़ा सा सबड्यूड ही रहेगा, क्योंकि बजट के सामने ये सबड्यूड ही रहेगा। आई एम नॉट दैट बुलिश कि 1-2 महीने में तुरंत आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन आई एम नॉट दैट पोजिशनली बेरिश कि मुझे नहीं लगता ये 340 के नीचे जाए। तो इसमें कंसोलिडेशन यानी टाइम करेक्शन ज्यादा होगा। तो अगर वो टाइम करेक्शन आपको कंफर्ट देता है, देन ओनली यू कैन होल्ड, अदरवाइज यू कैन एक्सिट। ओके, तो फिलहाल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स पीवी के कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर, और ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। दूसरा क्वेश्चन इनका राजेश जी पीएनबी गिल्ड्स के ऊपर था। 100 की इनकी खरीद है, ये 81 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं, और चार्ट्स पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। 6 महीने में करीब 15% की करीब गिरावट। 1 महीने में कोशिश की, लेकिन वही कंसोलिडेट ही करता रहा। क्या करना चाहिए पीएनबी गिल्ड्स में? यहाँ पे इनकी लॉन्ग टर्म का नजरिया उनका। देखिए श्रेय, अगर पीएनबी गिल्ड्स का चार्ट देखे तो इसमें जो टॉप बना था शॉर्ट टर्म, हम जो स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसका जो स्विंग बना था, टॉप बना था 120 पे बना था, और 120 से ये वन वे करेक्ट हुआ करीबन 75-78 तक। वहां से ये रिकवरी दिखा रहा है, तो ये रिकवरी मोड में है। तो आप कह सकते कि यहाँ से एक रिलीफ रैली मिल सकती है, जिसका टारगेट करीबन 90 से लेके 95 का बनता है। तो अगर करंट लेवल से
अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सके तो होल्ड रखे 75 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये थी राय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और साथ ही साथ पीएनबी गिल्स के ऊपर। आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं रोहित। रोहित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए सवाल। मेरे पास वाटेक वाबाग है 80 शेयर 1310 ओके, एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1000 शेयर 114 114 ना? 1 ईयर व्यू। ठीक है, वाटेक वबाग और इसकी 23 से अगर 2024 की जर्नी देखी जाए तो देखिए वहाँ पे ये 300 साढ़े 300 के स्तर पे था और 2024 के इनिशियल में ही यहाँ पे 1900 तक का हमें लेवल जो है देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज मोमेंटम इसने पकड़ लिया है और जो यहाँ पे बाइंग इन्होंने बताई है 1310, वो भी काफ़ी हाई लेवल पे हो गई है अगर अभी का प्राइस देखा जाए। क्या करना चाहिए यहाँ पे सातपुते जी? वाटेक वाबा 1310, ओके ठीक है। आई थिंक उन्हें एग्जिट मिल जाएगा क्योंकि ये काउंटर थोड़ा सा हेवी काउंटर है और मूव जब मिलता है, स्विंग मिलता है तो आप कैसे थोड़ा हाई बीटा बन जाता है। तो वाटेक वाबा का ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वीक ही है, लेकिन काउंटर ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से आपको एक रिलीफ रैली मिल रही है जिसका टारगेट आएगा करीबन 1300 से लेके 1320 का। 1320 क्या है, इसका 50 डीएम है, तो आपको 1300-1320 में पोजीशन क्लोज करनी है। सेकंड काउंटर कौन सा था? हाउसिंग फाइनेंस 114 की बाइंग है, 114 बजाज की बाइंग। फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और यहाँ पे 114 की बाइंग है, 114 रुपए 95 पे कारोबार कर रहा है और काफी यहाँ पे गिरावट यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है, लगातार गिरता जा रहा है काउंटर। क्या करा जाए? और काफी लोग स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी को देख के यहाँ पे ट्रैप भी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी लगता था कि 100-105 का लेवल पकड़ेगा, लेकिन आई थिंक कुछ न्यूज आया था और उसके बाद ये सीधा गैप डाउन हुआ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो गैप डाउन है उसके बाद क्या हुआ वो भी देखना जरूरी है। तो मुझे लगता है ये जो गैप डाउन हुआ था कंचन, तो ये खुला ही था करीबन 98 के आसपास और तब से ये 98 से लेके 92 में घूम रहा है। सो 98 ऑन हायर साइड, 92 ऑन लोअर साइड और बीच में गैप। वैसे सिचुएशन में जनरली ये एक्यूमुलेशन कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप फिल करेगा। तो ये गैप फिल करेगा तो इसको 105 तक एक बार आना है। 105 से लेके 110 मेरे हिसाब से ये आपका रिलीफ रैली का टारगेट होगा। फिलहाल चार्ट देख के लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, इफ यू कैन होल्ड इट फॉर लिटिल लॉन्ग, कीप इट होल्ड इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 92 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सा वेट करे, अगर सही ठहरे तो आपको एग्जिट मिल जाएगा। बिल्कुल एग्जिट करने की राय फिलहाल, और दुख दर्द पीड़ा कष्ट ऐसे काउंटर्स पे काफ़ी ज़्यादा निवेशक हमारे फंसे हुए हैं। चलिए स्ट्रैटेजी आपके सामने ही अपनानी है आपको। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागेश जी हैदराबाद से। नागेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नागेश जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, उनसे रब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका सवाल मेरे पास है। गेल पे वो पूछ रहे हैं 450 जो है उनकी क्वांटिटी है और 171.50 उनकी खरीद है। 166 पे कर रहा है कारोबार गेल, 5 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं, मामूली लॉस है। क्या करना चाहिए राजेश जी? हालांकि इनका मुझे व्यू नहीं पता, और गेल आज पूरा पैक ही देखिए पिटा है। 6 महीने में 14% की गिरावट इसने भी देखी है और 1 महीने में कंसोलिडेट ही करता नजर आया है, और 150 तक इसका निचला देख रही हूँ मैं स्तर था और 202 तक गया था, तो वहां से करेक्ट होकर 166। अब क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे, क्या इंडिकेशन? श्रेया देखिए, ये जो पूरा पैक है ना, एक्सक्यूज मी, बहुत ठंडा है, मतलब पकड़ा हुआ है, सॉरी। देखिए आप, अगर आप इसमें ये जो पूरा पैक है पीएसयू पैक, तो उसमें हमने देखा जब जब रैली आई तब तक यहाँ पे कहीं ना कहीं बिकवाली हुई है। अगर गेल की बात करें तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट है, क्योंकि इसका मैं सपोर्ट देख रहा हूँ कहाँ पे, इसका सपोर्ट है करीबन 155 का। तो ये 2-3 रुपए का जो लॉस है, आई थिंक यू कैन टेक इट एंड यू कैन क्लोज योर पोजीशन। ये तो फिलहाल पर ये व्यू है 1.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार, एग्जिट करने की राय फिलहाल पैक में। चलिए आप रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। अब बारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप फटाफट से हमें टैग करके आपके सवाल भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे इंस्टा हैंडल पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल आया है गोल्डी का, इनका सातपुते जी टाटा पार के ऊपर सवाल है।
100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 135 की बाइंग है, अच्छा खासा मुनाफा हो गया, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव? देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना पड़ेगा। 370 का इसका सपोर्ट है, आपका स्टॉप लॉस होगा 365 का, होल्ड रखें। मेरे हिसाब से इसमें फिर से स्विंग बनेगा तो इसका टारगेट बनता है 400 410 का, जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, टाटा पार, हाँ फिलहाल ये व्यू हो गया, लेवल्स बता दिए गए हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अच्छा, मेरे पास जो सवाल आया है वो अमरजीत तिवारी जी का आया है और वो पूछ रहे हैं दिव्यानी इंटरनेशनल के ऊपर। एक बार रखिएगा दिव्यानी इंटरनेशनल का चार्ट स्क्रीन पर, और इनकी जो खरीद है वो 150.21 की है। क्वांटिटी इन्होंने मेंशन की है 1800 की। दिव्यानी इंटरनेशनल हालांकि आज काफ़ी गिरावट और खबर जो आई थी मर्जर की, इसकी दिव्यानी और सफायर की, उसके बाद एक बड़ा अप मूव देखने को मिला था, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव थे राजेश जी, लेकिन चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन, क्योंकि आज तो काफ़ी गिरावट झेल रहा है ये काउंटर, और पिछले वीक की भी बात करूं तो 11% करेक्ट हो चुका है। देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि ये खबर पे इसमें बिकवाली हुई है, और ये जो बिकवाली है ये मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आई है। तो ये सपोर्ट कहाँ है? वो है 135 पे। काउंटर ओवरऑल देखें तो इसमें ये चॉपीनेस हमेशा बना रहता है, तो वो नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ करूंगा क्योंकि 135 का सपोर्ट है, 133 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखे। अगर मैं सही हूँ, यहाँ से फिर से अगर ये चलता है तो 150 155 तक का एक स्विंग दे देगा, तो जहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है। आई थिंक ये काउंटर आपको पोजिशन नहीं रखना चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉसेस, कीप योर स्टॉप लॉस एट 133। 155 का टारगेट, 133 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस दिवानी इंटरनेशनल पे। ये है सातपुते जी का व्यू। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपको सर्दी हो रही है, प्लीज चाय पीजिए। जी जी जी, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आशीष चतुर्वेदी आ गए हैं लेके आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।